टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कई बार टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा होगा और कई दशकों से साइंस फिक्शन मूवी का भी बहुत ही बड़ा फेमस टॉपिक रहा है। जैसे स्टार ट्रेक से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक, इन सभी मूवीज में हमने इंसानों को समय में पीछे और आगे जाते हुए देखा है, जिसमें कई अलग अलग तरह की टाइम ट्रैवल कारें और मशीनें दिखाई गई थी, जिसमें वे समय यात्रा करने के बाद कई टाइम ट्रैवल थ्योरीज के साथ अपने समय में वापस आते हैं। लेकिन असल लाइफ में टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि कई साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल की इस थ्योरी को असंभव भी मानते हैं तो कुछ संभव। अगर सच में दोस्तों टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल होता तो हमें किस तरह की मशीनें की जरूरत होती और वह कैसी दिखाई देती, और अगर आप उस मशीन के जरिए अपने बीते हुए कल में जा सके तो आप उस समय अपने बीते हुए कल में कौन से बदलाव करना चाहोगे। आज के वीडियो में हम टाइम ट्रैवल थ्योरी के पूरे कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या होगा अगर हम समय यात्रा करने में सक्षम हो जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, टाइम ट्रैवल की थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि टाइम क्या है और कैसे काम करता है। बहुत से फिजिसिस्ट टाइम को कांस्टेंट मानते हैं, यानी समय स्थिर है। टाइम कांस्टेंट मतलब हर जगह समय एक समान चलता है। अगर पृथ्वी पर जो समय चल रहा होगा तो वो ही समय अन्य प्लेनेट पर भी चल रहा होगा। लेकिन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी दिखाया है कि टाइम रिलेटिव है, मतलब समय के धीरे और तेज होने का कारण किसी भी चीज के फास्ट और स्लो मूव करने पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाली स्पेसशिप से ट्रेवल करें तो आपके लिए ट्रेवल करते हुए कुछ घंटे ही बीतेंगे, लेकिन वही पृथ्वी पर कई साल बीत चुके होंगे। आइंस्टीन का मानना था कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है और स्पेस को तीन पहलुओं में यानी 3 डायमेंशन कॉन्टिन्यूम में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। इसमें हम अंतरिक्ष में पर्टिकुलर किसी भी कोऑर्डिनेट्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को माप सकते हैं। लेकिन समय हमें एक और कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है और वो है डायरेक्शन। हालांकि डायरेक्शन के नेचर में वह केवल आगे बढ़ता है। जैसे आपकी आंखें केवल सामने का दृश्य को ही दिखाती हैं, उस समय हम पीछे नहीं देख सकते, वैसे ही फोर्थ डायमेंशन का नेचर भी सेम होता है। तो ऐसे में अगर आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको केवल ऊपर की ओर जाना होगा, जो किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बस शर्त यह होगी कि ना ही उसमें एरोप्लेन का इस्तेमाल हो और ना ही किसी रॉकेट का। तो फिर हमारे पास तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या एडवांस स्पेसक्राफ्ट है ही नहीं जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सके। लेकिन दोस्तों, कई तथ्यों के मुताबिक टाइम मशीन को बनाना पॉसिबल है, जिसमें हमें चाहिए होगी एक ऐसी स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, क्योंकि अभी तक ब्रह्मांड में एकमात्र लाइट ही है जो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सबसे तेज मूव करती है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी बताया गया है कि हम स्पेस में जितना तेज आगे बढ़ते जाएंगे, समय उतना ही धीरे पड़ता जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप पृथ्वी से किसी अन्य प्लेनेट पर अपने स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के 99% रफ्तार से जीवन की खोज के लिए आगे जाते हैं, जो पृथ्वी से 30 लाइट ईयर की दूरी पर है। आप वहां जीवन की खोज करके वापस पृथ्वी पर आते हैं तो आप पाएंगे कि आपके साथी पृथ्वी पर अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और आप केवल 2 साल के लिए ही गए थे, जबकि पृथ्वी पर आपके 2 साल पृथ्वी के लिए 60 साल के करीब बीत चुके हैं। इसी कंसेप्ट को टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, टाइम डायलेशन का कंसेप्ट जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रूव हो चुका है, जिसमें सैटेलाइट का समय पृथ्वी के समय से 38 माइक्रोसेकंड आगे चल रहा है। इनफैक्ट जो आईएसएस में एस्ट्रोनॉट काम कर रहे हैं वे हमारे लिए किसी टाइम ट्रैवलर से कम नहीं है। नासा का भी यही मानना है कि आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिनेरियो से समय में पीछे जाना मुमकिन है। इस थ्योरी में आइंस्टीन ने दिखाया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जितना हैवी होगा, समय उसके अराउंड उतना ही दबना और धीमा होना शुरू हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही वॉर्म होल के कंसेप्ट का जन्म हुआ था। आइंस्टीन का ये भी कहना था कि वॉर्म होल स्पेस में 2 अलग अलग जगहों और उनके समय को आपस में जोड़ता है। यह एक शॉर्टकट है जिससे हम ट्रैवल करके एक अलग ही वक्त की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में किसी तरह वॉर्म होल को बनाने में सक्षम हो जाएं, तो हम अपने पास्ट को सामने से देख पाएंगे, लेकिन हम उसे बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम रिलेटिव है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अगर हम अपने पास्ट में जाकर कुछ बदलने की कोशिश करेंगे और वह पास्ट हमारा प्रेजेंट समय बन जाएगा, जिसमें कुछ भी बदलने से हमारे समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम टाइम ट्रैवल करके भी सिर्फ भविष्य में ही जा सकते हैं और आईएसएस में काम कर रहे जो भी अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष में समय बिताते हैं वे असल में हमारी तुलना में भविष्य में जी रहे होते हैं। हालांकि वे हमसे सिर्फ 13 मिली सेकेंड्स आगे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यह एक सबसे बड़ा सबूत है कि टाइम ट्रैवल वाकई में मुमकिन है। और दोस्तों वर्म होल के ऊपर और कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो में जल्दी लाने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।